नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो पे। अगर आप लोग मुझको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन नीचे जो है ये जरूर दबाइएगा, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो ऊपर जो है फॉलो का बटन, उसके बाद का जो बेल बटन आता है इसको जरूर यूज़ कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जाके आपके चैनल पे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल स्क्रीन पे आते रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे खास करके टीथ अफेक्शंस, टीथ प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथी क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत एक अनोखा टॉपिक है। एक मेरे पास रिक्वेस्ट आया था बार बार के टीथ के ऊपर, टीथ प्रॉब्लम्स के ऊपर होम्योपैथी में आपका क्या इलाज है ये बताइए। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा ये वीडियो मैं बनाऊं और आप लोगों को पेश करूं कि टीथ का जो प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कैरीज टीथ। दांतों में सुरंग हो जाता है, फिर हम लोगों को आरसीटी कराना पड़ता है, दांत को फील करना पड़ता है, या कुछ बहुत सारा इन्फेक्शंस प्रॉब्लम। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए दोस्तों। पहले हम लोग लेते हैं कि जो कैरीज टीथ है, दांतों में सुरंग जहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे कैरीज हो जाता है दांतों में, उसको कैसे रोके, उसका कोई कॉम्बिनेशंस वगैरह कुछ है कैसे रोके। हाँ दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन मैं देता हूँ क्लिनिक पे और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका 3 मादा टिंचर का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें मैं यूज़ करने को बोलता हूँ प्लेंटागो मादा टिंचर, हाइड्रास्टिस मादा टिंचर एंड कैलेंडुला मादा टिंचर। होम्योपैथी में ये 3 मादा टिंचर्स अवेलेबल है। प्लेंटागो मेजर मादा टिंचर, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस मादा टिंचर एंड कैलेंडुला ऑफिशिनालिस मादा टिंचर। इस तीनों मादा टिंचर्स को आप 30-30 ml करके खरीद लीजिए। अच्छा, किसी भी इंडियन कंपनी का 30 ml सील फाइल खरीद सकते हैं, या जर्मन कंपनी का 10 ml का जो 20 ml का सील फाइल आता है वो भी ले सकते हैं। लेकिन इक्वल अमाउंट में 30 ml 30 ml 30 ml करके, या 20 ml 20 ml 20 ml या ऐसा करके ही आप मिक्स कीजिएगा। इक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ 3 मादा टिंचर्स आप मिक्स कीजिए। एक अच्छा कांच, प्रेफरेबली प्लास्टिक जितना कम हो उतना अच्छा, प्रेफरेबली ग्लास बोतल में, कांच का शीशी में। फिर जब भी आप किसी भी टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद दिन में 2 बार, अगर आपका कैरीज का प्रॉब्लम है, दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। सुबह नींद से जागने के बाद, रात को सोते जब जा रहे हैं, आफ्टर मतलब फूड रात में, तब भी आप ब्रश कीजिए। और जब भी आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आप मुंह को सादा पानी से कुल्ला कर लेने के बाद जो मादा टिंचर्स का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इसको आप 3 से लेके 4 चम्मच या हाफ कप परिमाण गर्म गुनगुने पानी में 10 से लेके 15 बूंद ये मादा टिंचर कॉम्बिनेशन का दे दीजिए, टीथ कॉम्बिनेशन। फिर उसको पूरा मुंह में कुल्ला कीजिए और उसको लेके गम मैसेज कीजिए, जैसे पानी लेके हम लोग गम में मैसेज वगैरह करते हैं, ऐसा कीजिए 5-10 मिनट हर रोज करते रहिए। तो आपका जो कैरीज है वो रुक तो जाएगा ही, वो फर्दर एडवांस नहीं होगा, उसमें सुपरएडेड इन्फेक्शंस वगैरह, दांतों में पेन, गम बॉयल्स, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटिस वगैरह नहीं होगा, और आपका बहुत दिन तक वो कैरीज टीथ लेके के भी आप चल सकते हैं, प्रोवाइडेड जो कैरीज टीथ है उसको एक बार आप डेंटिस्ट से चेकअप करा सकते हैं। अच्छा, किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं कि इमीडिएट इसका रिमूवल नहीं करना पड़े, क्योंकि दांत जो उठाना पड़ता है उसका क्या प्रॉब्लम होता है। पेशेंट्स अक्सर हम लोगों के पास क्लिनिक में ऐसे स्टेज में आते हैं जहाँ पे दांत उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतना डेंजर वहाँ पे डेंटल मतलब डैमेज हो जाता है, कैरीज हो जाता है, जो जहाँ पे बार बार जो डेंटल जो आर्टरीज है, गम्स का जो आर्टरीज है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और इतना बैड इन्फेक्शन होता है कि वो स्प्रेड कर जाए तो टॉन्सिलाइटिस लेके बहुत कुछ हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत कुछ एडवांस प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर लोग एडवाइस कर देते हैं कि आप डेंटल एक्सट्रैक्शन या दांत को उठा लीजिए, वही सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपका दांतों में कहीं कहीं काला ऐसा कैरीज का अर्ली स्टेज है, आपका डेंटिस्ट ने बोला आपको कैरीज हुआ है, ध्यान दीजिए, तो तब से लेके आप अगर ये मादा टिंचर्स कॉम्बिनेशन यूज़ करते रहते हैं, बहुत दिनों तक अगर करते रहते हैं, तो आपका प्रॉब्लम कम हो सकता है, क्योर हो सकता है, और रोक तो जाएगा ही। इसके बाद आता है कुछ ऐसा 2 टाइम आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, दिन में 2 बार, जैसे मैंने बताया। इसके बाद आता है कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में, जिसको हम लोग डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेंटल पेन। कोई भी डेंटल पेन हो,
अच्छा दांत में भी कभी कभी डेंटल पेन हो जाता है, टीथ पेन हो जाता है, हम लोग समझते नहीं है क्यों हुआ। और 3-4 मेडिसिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अगर आपका कुछ भी सिम्टम्स नहीं है लेकिन सीवियर एक्यूट डेंटल पेन आया है तो आपको 2 मेडिसिन यूज़ करना है, कैमोमिला 1M एंड बेलेडोना 1M। कैमोमिला 1M एंड बेलेडोना 1M आप ग्लोब्यूल्स में बना लीजिए, 30 नंबर ग्लोब्यूल्स में 5-6 लेके 6 गोली हर 15-20 मिनट बाद। इस मेडिसिन का 5-6 गोली ग्लोब्यूल्स, उस मेडिसिन का 5-6 ग्लोब्यूल्स आप 15-20 मिनट बाद लेते रहिए। 2-3 जो डोज आप ऑल्टर करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है, अगर आपके पास कैमोमिला 1M एंड बेलेडोना 1M डायरेक्ट है तो 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में आप इस एक मेडिसिन को लीजिए, उसके 15 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन, फिर 15 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन, ऐसा करके अल्टरनेट करते रहिए तो आपका 2-3 डोज आधा घंटा 1 घंटा में आपका टीथ पेन कम हो जाएगा। अगर आपका टीथ पेन में सिम्टम्स है कि गर्म कुछ मुंह में रखने पर ये कम हो जाता है तो आपका मेडिसिन है मैकफॉस। मैकफॉस 200 या 1M आप लीजिए, हर आधा घंटा में 1 डोज, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद मेडिसिन का। अगर आपका मुंह का जो टीथ का जो पेन है, टूथ पेन है, वो ठंडा कुछ मुंह में रखने पर, आइस वाटर वगैरह कुछ ठंडा फूड्स वगैरह रखने पर कम हो जाता है तो आपका मेडिसिन है कॉफिया। कॉफिया 200 या 1M आपको लेना है, हर आधा घंटा बाद आपको लेना है। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद मेडिसिन हर आधा घंटा बाद रिपीट कीजिए, या आप 1M को भी रिपीट कर सकते हैं। उसके साथ पानी का प्यास एकदम नहीं है, ऐसा अगर है और ठंडा कुछ मुंह में रखने पर ही आपका प्रॉब्लम कम हो रहा है तो पाल्सेटिला में भी काम होता है। 200 या 1M का 15 मिनट या आधा घंटा बाद 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके आप रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद का दोस्तों और एक प्रॉब्लम हम लोगों का फेस करना पड़ता है, दांतों में एक कालापन आ जाता है किसी किसी का, तो उसमें हम लोग स्टेफिसेग्रिया, जो भी आप टूथपेस्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं या कोई भी डेंटल पेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। खाने का मेडिसिन जो हम लोगों का होम्योपैथी में है वो है स्टेफिसेग्रिया 30। लगातार लेते रहिए 1-2-3 महीने तक। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दे के आप दिन में 3 बार या 4 बार लीजिए, लगातार 3 महीना तक लेते रहिए। दांतों का जो डिस्कलरेशन है ये ठीक हो जाता है। अगर टीथ इरप्शन में, मतलब दांत उठने का प्रॉब्लम बच्चे लोगों का है, खास करके जो एकदम टीथिंग चिल्ड्रेन है 1.5 साल के, या जब चिल्ड्रेन का एज 7-8 ईयर्स हुआ है, परमानेंट टीथ उठ रहा है लेकिन देरी हो रहा है, तो किसी भी मिल्क टीथ आने का देरी या परमानेंट टीथ आने का देरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम लोगों का है कैलकेरिया फॉस 6X। कैलकेरिया फॉस 6X आप ले सकते हैं। उसको आप अगर 10 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको दिन में 3 बार आपको 3 टैबलेट देना है। खाने के बाद पानी में दे सकते हैं, च्यूइंग करके चॉकलेट के जैसे दे सकते हैं, मिल्क में मिला के, दाल में मिला के, किसी भी जैसा सारा दिन में 9 टैबलेट देने से ही आपका हो जाएगा। इसके बाद का जो आता है, अगर आप एडल्ट है, दांत गिर गया है लेकिन दांत उठ रहा है, लेकिन दांत ठीक से उठ नहीं रहा है, वहाँ पे भी आप कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। 10 साल से लेके उम्र एडल्ट जिनका भी है, सबका 5 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद कैसे भी हो आप ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक फेमस प्रॉब्लम है दांतों का टार्टार ऑन टीथ। टार्टार ऑन टीथ का प्रॉब्लम होने पर वहाँ से इन्फेक्शंस होता है, दांत ब्लैकिश हो जाता है, कैरी स्टार्ट होता है। अगर आपका डायग्नोसिस हुआ है कि टार्टार है टीथ में, जो भी आप एक्सेसरी प्रोसीड्यूर्स कर रहे हैं उसके साथ आप डेंटल फ्लॉसिंग या कोई भी आप कर रहे हैं, टूथपेस्ट आपने चेंज किया, उसके साथ आप लीजिए कैलकेरिया रिनालिस 30। कैलकेरिया रिनालिस 30 लगातार 3 महीना तक लीजिए। 2 बूंद मेडिसिन 1 चम्मच पानी में, डायरेक्ट मेडिसिन का 2 बूंद 1 चम्मच पानी में लगातार 3 महीना लेने से आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ये रहा जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन होम्योपैथी में। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।